Good evening. Welcome to the daily view on Nifty and Bank Nifty. तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये निफ्टी चार्ट है और ये निफ्टी का डेली चार्ट है। तो ये हमारा कल का व्यू था कि व्यू न्यूट्रल है और बुलिश अबव 16850 है। तो निफ्टी जरूर एक गैप अप ओपन हुई 100 पॉइंट्स का, लेकिन उसके बाद एकदम सेलिंग आना शुरू हो गई और निफ्टी क्लोज हुई अराउंड 16500 पे। तो ये रेंज बाउंड एक्टिविटी है, कंसोलिडेशन चल रहा है, तो किसी ना किसी तरफ तो मूव आएगा। बट ये कंसोलिडेशन कब तक चलता है, अगर ये सारी बैड न्यूज़ एब्जॉर्ब कर रहा है तो जैसी 16850 क्रॉस होगा तो ऊपर की तरफ मूव अच्छा आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैड न्यूज़ इज प्राइस इन अनटिल एंड अनलेस ये चीज़ें यहाँ एस्केलेट नहीं हो जाती और ऊपर की तरफ। तो अगर वॉर में जैसे कि वॉर के हालात हैं, अगर उसमें और चीज़ें एस्केलेट हो जाती हैं तो ये निफ्टी 16,200 तोड़ सकती है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द वॉर न्यूज़ इज गेटिंग प्राइस इन स्लोली एंड स्लोली, एंड वी हैव टू वेट जब तक ये 16850 क्रॉस नहीं होता है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है। ये नीचे में 16,200 से 400 और ऊपर में 16,850 के बीच में ही निफ्टी घूमती रहेगी। तो व्यू अभी भी हमारा यही है, सेम व्यू है, कोई चेंज नहीं है। व्यू न्यूट्रल है, बुलिश अबाउट 16850, स्ट्रेंथ कैन बी सीन if Nifty sustains above 16850 for targets of 17,000 17,100, और नीचे में 16,000 से 16,200 is an important support. If index sustains below 16,000, then one can expect 15,400 to 15,500। तो ये हमारा व्यू है। कुछ भी पोजीशन आप लें, फिर से हमारी रिक्वेस्ट है, आप कॉल्स और पुट्स के थ्रू ही लें, वो भी लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट्स, क्योंकि एक अनलिमिटेड रिस्क का ऑप्शन हट जाएगा। दूसरा, फ्यूचर्स में अगर कोई बड़ा गैप डाउन आपके एडवर्स मूव में हो गया, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है और गैप डाउन हो गया तो 200-300 पॉइंट आपके स्टॉप लॉस से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अगर इतना बड़ा गैप डाउन हो गया तो कोशिश करें कॉल्स के थ्रू लें। और करंट वीकली एक्सपायरी के बजाय, जिसमें थीटा का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है, टाइम डिके ज़्यादा होता है ऑप्शन प्राइस में, आप नेक्स्ट वीक या मंथली लें, उसमें आपको टाइम मिलेगा आराम से, तो कोई आप पोजिशनल व्यू भी बना सकते हैं। तो ये हमारी राय रहेगी। और ज़रूरी भी नहीं है ट्रेड करना, अगर आप वेट आउट करना चाहें टिल कोई अच्छी डायरेक्शन मिले निफ्टी में तो आप वेट भी कर सकते हैं। तो निफ्टी पे सेम व्यू रहेगा। बैंक निफ्टी में व्यू हमारा बेरिश हो गया, जैसे कि हमने बोला था। ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक आप देख सकते हैं, हैमर बना था, या हैमर या दोजी आप कह सकते हैं, इसको दोजी भी दोजी कह सकते हैं। तो इस पे एक रिवर्सल कैंडलस्टिक के ऊपर आज एक कंफर्मेशन आना चाहिए था, जो कि नहीं आया, और उसके बजाय एक रेड कैंडल ही बन गया, जो कि बेरिश साइन है। तो अभी हमारा व्यू बेरिश हो गया है न्यूट्रल की जगह, तो व्यू बेरिश। 35,000 इम्पोर्टेंट सपोर्ट टूट गया है, तो हमें एक्सपेक्टेशन है इफ 35,900 इज ब्रोकन, ये जो कि हमने कल मेंशन किया था, देन वी कैन एक्सपेक्ट 32,500 33,000 ऑल्सो। हाँ, तो ये नीचे के टारगेट्स हैं, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट थी। इन इसका स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा, आज का हाई जो है 35,800 का, और स्टॉप लॉस हम धीरे धीरे नीचे लाते रहेंगे जैसे कि मूव हमारे फेवर में चलता है। तो स्टॉप लॉस 35,800 रहेगा, एंड फर्स्ट टारगेट आप ले सकते हैं जो पुराना लो था 34,000 का। तो ये हमारा व्यू है। ये जो है एक लाइन यहाँ पे जो सपोर्ट बन के आ रहा है, तो ये आप देखें कि 34,000
पे एक माइनर सपोर्ट है, ये भी कंसिडर किया जा सकता है। तो 34,000 पे एक सपोर्ट है, स्टॉप लॉस 35,800 रखें। तो इस पे व्यू बेरिश है क्योंकि कल की रिवर्सल स्टिक कैंडल रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न को पूरा एनगल्फ कर दिया है और वो एक जो रिवर्सल पॉसिबल था उसको फेल कर दिया। तो एक्सपेक्टेशन हमारा 32,500 का है, जहाँ तक ये मूव आ सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आप देखें काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी। इससे एक पैरेलल चैनल बन रहा था। अगर आप देखें ये दो ग्रीन लाइन, एक ये लोअर एंड की है और ये अपर एंड की जो ट्रेंड लाइन थी, इससे एक पैरेलल चैनल बन सकता था जिससे टारगेट आ, बट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। और फर्स्ट टारगेट रहेगा जो पुराना लो था दिसंबर का, आई थिंक लो था 34,000 का, तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। और सेकंड टारगेट रहेगा 32,500 से 33,000 का। तो हमारा व्यू बैंक निफ्टी पे बेरिश है, निफ्टी पे अभी न्यूट्रल है। और एक जो चार्ट हम रोज नया डिस्कस करते हैं वो आज कमोडिटीज में रहेगा, और वो है कॉपर। कॉपर में आप देखें एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। अगर ये 4 पॉइंट, यहाँ से आप देखें एक ये क्लियर चार्ट है। ये काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद ट्रायंगुलर पैटर्न के बाद ब्रेकआउट मिला है। तो 4.78 क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। तो टारगेट आपको देखने को जो मिलेंगे वो जो पैटर्न टारगेट्स हैं 5.47 तक ये पैटर्न टारगेट है, जो कि 16% मूव दिखा रहा है। अगर आप इसकी हाइट लेते हैं तो आप थोड़ा सा इसको कम लिखकर 5.25 से 5.5 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इसको परफेक्टली लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं 5.3 से 5.5 के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं बाय कॉपर अब 4.7879 कर लिए। और स्टॉप लॉस है जो रहेगा वो रहेगा 4.55 का। स्टॉप लॉस रहेगा 4.55 का, और टारगेट 5.3 से 5.5। ये हमारा व्यू रहेगा कॉपर पे। अगर आप कॉपर का एमसीएक्स का चार्ट देखें तो उसमें भी ब्रेकआउट आया है। ये डबल टॉप ब्रेकआउट है। पहले था 811 और 812, ये पुराने दो टॉप थे। तो अगर आप ये वीकली चार्ट पे देखें तो आपको एक फ्लैग पैटर्न भी दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं। तो इसके भी टारगेट्स कॉरस्पॉन्डिंगली उतने ही आएंगे। तो हम इंटरनेशनल प्राइसेस इसलिए उसके टारगेट्स हम इसलिए देते हैं ताकि यूएसडी आईएनआर का भी इम्पैक्ट रहता है। तो इसलिए हमें जो इंटरनेशनल कॉपर है उसका टारगेट देने पर पड़ते हैं। तो 4.79 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 4.55 का, टारगेट 5.3 से 5.5 का आप रख सकते हैं। और क्रूड आप देख सकते हैं, हमने मेंशन किया था आज ये 115 के ऊपर $1 गया, लेकिन फिर सेलिंग आप देख सकते हैं आ रही है 100। ये जो सप्लाई जोन है, ये वीकली चार्ट है। तो क्रूड का हमने अगर आप रोज वीडियो देख रहे हैं तो उसमें हमने मेंशन किया था क्लोज अबाउट 96 के वन कैन एक्सपेक्ट टारगेट ऑफ 110 टू 115। तो 110 115 आ गया है, ये हम अभी मेंटेन कर रहे हैं, ये सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन या एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ प्रॉफिट, अगर आप लॉन्ग हैं तो प्लीज़ यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर ये कंसोलिडेशन के बाद फिर हाई क्रॉस कर जाता है कोई
फ्लैग बना के या छोटे टाइम फ्रेम पे, तो फिर आपको हायर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे एक सप्लाई ज़रूर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखें जो पिछले सालों में 2011, 12, 13, 14 में काफ़ी लोग जो फंसे होंगे, मतलब इतना होल्ड नहीं किया होगा क्रूड, बट ये काफ़ी एक सप्लाई जोन अगर आप चार्ट पे देखें, तो ये जो प्राइस है यहाँ से काफ़ी बार रिएक्शन आया है। तो यहाँ पे 110-15 पे आप अपने लॉन्ग्स बुक कर सकते हैं, और कुछ नया सेटअप मिलेगा तो ज़रूर हम आपको अपडेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। I would like to mention that we've started an online app on Android with the name Nuresh Tech, which has a lot of interesting videos, as well as you can subscribe our online technical analysis course over there, which is accessible to you via the phone as well as on the web. Also, you can connect with us on the daily technical traders room, which is a broadcast channel on Rigi app. The link is given in the introduction. So these are two places you can keep getting updates during the day from us.